एपिसोड की शुरुआत होती है और ज़ेथरिन भागते हुए जेल की तरफ जा रहा होता है और यहाँ पर आकर बोलता है कि जब तक मेरे पास 20 स्किन है मैं अपने सारे लॉसेस को रिकवर कर सकता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर डोनोवन पीछे से नीचे गिरता है और सीगार्ड और लिनार्डो यहाँ पर आ जाते हैं और दूसरी तरफ स्कारलेट कहती है कि तुम कह रहे हो कि टेरेनेसा दूसरी दुनिया से आई है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा जो भी तुम कह रहे हो। तो क्या अब मैं तुम्हें पंच कर सकती हूँ? और फिर ये अपनी पावर्स का यूज करती है ओवरक्लॉक, जिससे कि अब टाइम 100 गुना धीरे बीतेगा इसके लिए और यही सिर्फ नॉर्मली मूव कर सकती है। फिर ये आगे बढ़ती है और गॉडविन को पंच मारती है और ये सभी चीजें स्लो मोशन में हो रही होती है। जब ये सारे पंचेस को मार के खत्म करती है तो गॉडविन को एक ही साथ सारे पंचेस लगते हैं और गॉडविन उड़ के दूर गिर जाता है। अपनी पावर का ज्यादा ही यूज करने की वजह से स्कारलेट के सिल्वर हेयर का कलर भी चेंज हो जाता है और ये नीचे गिर जाती है। और तभी जूलियस वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है यहाँ का नजारा देखकर लग नहीं रहा कि ह्यूमंस की फाइट हो रही थी और इसके हाथ को हील कर देता है। फिर यहाँ पर लियोनार्डो और बाकी सब भी यहाँ पर आ जाते हैं। तभी गॉडविन खड़े होता है और स्कारलेट के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन जूलियस स्कारलेट के सामने आ जाता है। फिर जूलियस बोलता है कि तुम कभी भी पूरा काम क्यों नहीं करती। गॉडविन कहता है आखिर मैंने कर ही दिया। स्कारलेट चाहे बच गई लेकिन जूलियस मर गया। तभी स्कारलेट खड़े होकर इसको पंच मार देती है, जिसपे गॉडविन बोलता है कि तुम्हारे पंचेस मुझ पर काम नहीं करेंगे। तभी स्कारलेट इसके पास से इसका पेंडेंट ले लेती है, जिसे देखकर गॉडविन बोलता है कि वो पेंडेंट मुझे दो, वो होली मेडन का पेंडेंट है जिसमें गॉडेस पालनिया की पावर है। फिर स्कारलेट इसे पंच कर देती है और इसे मार के दूर फेंक देती है और कहती है जूलियस मैंने आपकी मौत का बदला ले लिया। जूलियस तभी पीछे से कहता है मैं अभी भी जिंदा हूँ, क्या तुम डिसअपॉइंटेड हो? जिस पर स्कारलेट कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो खुश हूँ आपको सही सलामत देखकर। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर सभी करप्ट नोबल्स को पकड़ लिया गया होता है और स्लेव्स को बचा लिया गया होता है। गॉडविन अभी भी जिंदा होता है लेकिन उसकी हालत काफी बिगड़ी हुई होती है और स्कारलेट यहाँ पर काफी खुश होती है। दूसरी तरफ एल्फ्लेम यहाँ पर पेड़ पर अटका हुआ होता है। इसका अटेंडेंट जीन से यहाँ से निकलता है और लेके जाता है ड्रैगन के पास और ये उससे पूछ रहा होता है क्या आपने एंजॉय किया उस टॉय को जिसके पीछे थे आप? जिस पे एल्फ्लिन कहता है कि हाँ बहुत ही ज्यादा, मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता उससे दोबारा मिलने के लिए। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर हर जगह खबर फैल चुकी होती है कि गॉडविन को अरेस्ट कर लिया गया है, जो देख के सभी लोग यहाँ पर काफी खुश होते हैं और स्कारलेट को काफी ज्यादा पसंद करने लग गए होते हैं। स्कारलेट यहाँ पे पूरी तरह से अपनी रिकवरी में होती है। जूलियस भी अब ठीक होता है और यहाँ पर सारी चीजें एकदम से शांत हो रही होती है। तभी स्कारलेट के सामने एक छोटा सा ड्रैगन आता है जिसका नाम रैक्स होता है, एल्फ्लेम का ड्रैगन। तभी एक आदमी आकर कहता है लेडी स्कारलेट, जो आइटम आपने डेवलप करने के लिए बोला था वो मैंने ट्रेडर्स को स्टॉक में रखने के लिए बोल दिया है टाउन में, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो बेचेंगे या फिर नहीं। जिस पर स्कारलेट कहती है कि मुझे यकीन है वो बेचेंगे। फिर ये कहता है नानक आपको काफी देर से देख रही है। स्कारलेट इसे अपनी तरफ बुलाती है और ये खुशी से इसकी तरफ आने लगता है। नेक्स्ट सीन में टेरेनिसा को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर जेल में आती है और गार्ड्स पे अपना मैजिक यूज करके अंदर घुस जाती है। यहाँ पर ये गॉडविन से मिलती है। गॉडविन इसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए बोलता है। टेरेनिसा इस पे भी मैजिक का यूज करती है और इसे एक बोतल देती है और फिर उसे गुड बाय कहकर यहाँ से चली जाती है और कहती है अब तुम्हें सबक सिखाना होगा। स्कारलेट निनियन और गॉडविन यहाँ पर मर चुका होता है। यहाँ पर ये सभी लोग मिलकर उसी चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं, जिसके बाद जूलियस को यहाँ पर काफी कुछ खतरनाक चीजें पता चलती है। वो इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि कुछ करप्ट नोबल्स ने पेलमियनिज्म को ऑफिशियल स्टेट रिलीजन बना दिया है। ये एक रिलीजन है जिसमें लोग गॉडेस और ब्यूटी और लव पानियम को वर्शिप करते हैं। ये डेंजरस है क्योंकि लोग असलियत में सेंट डियाल्गा को मानते हैं, एक सेंट जिसमें एविल को विनिश करने की पावर है। जूलियस कहता है कि अगर ये चलता रहा तो हमारा राज्य झूठे विश्वासों के हाथों खो सकता है और यहाँ से एक हैवी पॉलिटिकल और रिलीजियस टेंशन बिल्ड होता है। नेक्स्ट सीन में स्कारलेट से मिलने उसकी फ्रेंड्स आ रही होती है। रोजेलिया और एनवी दोनों एकदम चिल मूड में आते हैं, लेकिन जब वो रेक्स ड्रैगन को इनकी तरफ आते हुए देखते हैं तो दोनों के चेहरे पर डर का एक्सप्रेशन होता है। ये उसे देखकर उसको एनिमी समझ के उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन स्कारलेट इनको सब कुछ बता देती है बाद में कि वो एनिमी नहीं बल्कि इसका पेट है। इसके बाद ये सभी मिलके मैरिज के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने लगते हैं। स्कारलेट थोड़ा ऑफवर्ड हो जाती है, लेकिन क्लियरली वो खुद को सोच रही होती है। इसके बाद यहाँ पर जूलियस आता है स्कारलेट से मिलने के लिए, जिसे देखकर स्कारलेट की दोनों दोस्त काफी एक्साइटेड हो जाती हैं। फिर जूलियस उनसे कहता है क्या मैं स्कारलेट को थोड़ी देर के लिए ले जा सकता हूँ? तो ये कहती हैं जितनी देर के लिए चाहे उतनी देर तक आप ले जा सकते हो। और स्कारलेट जाते हुए कह रही होती है यू ट्रेडर्स। इसके बाद ये दोनों बाहर होते हैं और जूलियस कहता है कि गॉडविन मर चुका है और टेरेनिसा गायब है। स्कारलेट के बाल देखकर ये बोलता है ये अभी भी नॉर्मल नहीं हुए। स्कारलेट कहती है मैं हॉट स्प्रिंग विजिट करने वाली हूँ जल्द ही, वहाँ के वाटर से मेंटल और फिजिकल हार्म में आराम मिलता है। फिर ये जूलियस से कहती है वैसे बेवकूफी दोबारा मत करना।
करना, मुझे बचाने के लिए खुद की लाइफ को खतरे में डालना। जूलियस रोजेस कलेक्ट करने लगता है और बोलता है, क्या तुम्हें याद है जब हम शॉपिंग पर गए थे? मेरे पेरेंट्स अक्सर वहाँ पर बेस बदल कर जाया करते थे एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। वो बाहर से काफी सीरियस लगते हैं। मेरे फादर ने मदर को काफी ज्यादा ही गिफ्ट्स दिए हैं और मैरिज के लिए प्रपोज भी किया कई बार। वो उससे थक चुकी थी, लेकिन एक दिन उन्होंने एक पर्टिकुलर गिफ्ट दिया उन्हें। वो कोई चमत्कार क्राउन नहीं था, बल्कि मेरे फादर ने बनाया था अपने हाथों से। और फिर स्कारलेट को रोजेस का क्राउन पहनाता है और कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुमने मेरी जिंदगी को रंगों से भर दिया है और मेरा दिल चुरा लिया है। क्या तुम मेरे साथ रहोगी हमेशा? टॉय। और ये सारी चीजें सुनकर स्कारलेट कंफ्यूज लग रही होती है। जूलियस कहता है कि क्या हुआ? स्कारलेट कहती है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या आपने लव की फीलिंग डाली थी रोज के क्राउन में? जूलियस कहता है कि हाँ, लव मेरे एक्सेसिवली अमेजिंग टॉय के लिए। मैंने तुम्हें इतना पंच करते हुए देखा कि मैं भूल ही गया था कि तुम एक ह्यूमन हो। स्कारलेट कहती है, जूलियस क्या मैं एक और चीज मांग सकती हूँ? क्या मैं सामने खड़े प्रिंस को बुरी तरह से पीट सकती हूँ? और अब इसके बाद एपिसोड के एंड में एक मिस्टीरियस वीमन दिखाई जाती है ग्लोइंग ऑरा के साथ। ये होती है सेंट डियाना, जिसे लोग वर्शिप करते हैं, और ये कह रही होती है, मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगी बिग सिस्टर। और बस इसी लाइन के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।